अरीब साहब के कपड़े लेने हैं, मॉल जाना, उनको कोई होश नहीं है। कल दोस्त का वलीमा है, इसकी जल्दी क्यों जा रहे हो? कल जाना उधर से कपड़े लेना और वहीं से शादी में चले जाना। मेरे अपने कपड़े जो हैं उसका भी अभी थोड़ी देर में पार्सल आ जाएगा, वो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हमको मिल गया है हमारा एक साथी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, आपने कुछ मंगवाना तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए ले आऊंगी। इतना प्यारा कोट मिल गया, शुक्र है। क्या शॉपिंग करके लाई है? बहुत बहुत चीजें लेकर आएंगे। हाय जल्दी, मैं कह रही हूँ हम निकलते हैं फटाफट घर। पकड़ लो भाई, बहुत ठंड है। हम लोग घर से तो निकल आए थे, लेकिन अरीब यहाँ पे तो जीरो विजिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं पता अगला रास्ता क्या है। और पीछे भी बिल्कुल ना बंदा ना बंदे की जात। वैसे ही मैं कह रहा था कि ना नहीं जाते, क्यों रह लेते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। यहाँ पे आके फंस गए हैं, बहुत बुरा वाला। यार अरीब मुझे डर लग रहा है यार, इधर तो कुछ भी नहीं है यार, ना कुछ दिक्कत। क्या हुआ? मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का खूबसूरत दिन आप सोच रहे हो कि इकरा पे इतनी जो है वो तैयार श्यार होकर खूबसूरत दिन शुरू कर रही होती है। जिस दिन उस दिन इकरा पे यकीनन कहीं जाना होता है, तो बिल्कुल कहीं जाना है। आप लोगों को पता है सीजन स्टार्ट है, इधर से इवेंट स्टार्ट होते हैं, कभी कहीं पे कुछ हो रहा होता है। इतना हैपनिंग न्यू ईयर का आगाज हुआ था हमारा, जितना हैपनिंग हुआ था उसी हिसाब से हमारी जो है वो रूटीन भी चलना शुरू हो गई है। 2026 के आने की देर थी कि भाई इवेंट्स की भरमार, गेस्ट्स की भरमार, और मतलब रौनकों वाला साल है, बड़ा खुश नसीबी से गुजरने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि सबका बहुत जबरदस्त गुजर रहा होगा। खैर सीन ये कि मेरा था अभी शूट, तो मेरे वीडियोग्राफर आए हुए थे, टीम आई हुई थी, सारा शूट वूट किया है। और यहाँ पे गमले यहाँ पे इसलिए रखे हुए हैं ताकि जो है ना वो सेटिंग बैठी रहे। यहाँ पे जरा फ्रेम बनाया हुआ था इस गेट के साथ, तो वो सारी चीजें मेरी सेट हुई हैं। अभी तो शूट से हो गई हूँ मैं फ्री, लेकिन जाना हम लोगों ने कहा है, जिसकी वजह से मैं तैयार तो मैं शूट के लिए हुई थी, इतना प्यारा। लेकिन अब हम लोगों को जाना पड़ रहा है मार्केट, मॉल जाना है, क्योंकि अरीब साहब के अपने दोस्त के वलीमे के कपड़े ही नहीं है। जनाब साहब का सूट तो कोई उनको पूरा आया नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन पहले लेने के लिए जाऊंगा ताकि जो है वो मुझे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो जनाब साहब का साइज नहीं मिलता कि मैं कुछ भी कपड़े अरेंज नहीं कर पा रही, तो मेरे अपने कपड़े जो हैं उसका भी अभी थोड़ी देर में पार्सल आ जाएगा, वो भी आपको दिखाऊंगी कि क्या सीन पार्ट है, क्या है। कल वलीमे का इवेंट है और उस इवेंट पे हम टाइम से पहुंचेंगे क्योंकि वो रात का फंक्शन है। तो नीचे जो है अरीब की सिस्टर्स आई हुई है, काफी रौनक लगी हुई है, बच्चे शच्चों ने एन रोला पा के रखे हुआ है। तो अभी सीन ये कि नीचे चलते हैं और जाके सबको बताते हैं कि अरीब साहब के कपड़ों की अरेंजमेंट नहीं होती और सबसे जाके मिलते हैं। तो अभी जो है वो पहुंचते हैं नीचे। लेकिन आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल नहीं है सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और ये मेरा जो है ना वो गुड्डू इधर बैठा हुआ चुप करके शांति से। इसको नहीं साथ लेके जाना आपने? इसको नहीं साथ देके जाना, इसने क्या करना है? पापा का सूट इसने पहना के देखना है। कैसे देख रही है मुझे शैम्पी? ऐसे ना देखो मुझे शैम्पी, मुझे आपसे प्यार हो जाएगा शैम्पी। ये शैम्पी जो है ना, ये शैम्पी इसको पता है मम्मा जब काम आज मेरा शूट था इसने ऐसा कोई तंग किया ना, इसको पता लग जाता है कि एक माँ खाना खाने लगे, इसने जो है तंग करना है। एक माँ का काम हो रहा हो तो इसने तंग करने लग जाना। और अब देखिए जैसे मैंने व्लॉग ऑन के साथ ही चुप हो गई है। अब बोलो ना, लोगों को बताओ कि मामा का चैनल सब्सक्राइब कर दें। कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको मेरी बातों में। अभी सीन ये है कि बस चलते हैं नीचे जाके सबसे मिलते हैं। लेट्स गो। भाई फाइनली नीचे पहुंच चुके हैं, जाके मिलते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सारे बच्चे टिशमम क्या हाल है? ठीक है, फिट फाट। ये आज शोर कम नहीं लग रहा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक किया। घर में रोला सिर्फ जुहान डालते, बाकी बच्चे तो चू करते हैं। मैं कहती हूँ इस घर की सिर्फ औरतें शोर नहीं डालती, बच्चे बहुत डालते हैं, है ना? डालती हैं औरतें भी। नहीं, औरतें नहीं डालती, उनके खामन ज्यादा डालते हैं, है ना? बच्चे और बच्चों के अब्बे ये बहुत शोर डालते हैं। छनकने हैं घर में, क्या कहते हैं भाईजान? आपको छनकना कह रहे हैं हम। भाई मैं एक अकेला रह गया ना, तब आप कह सकते हैं। अभी तो दो और होते ना। नहीं तो अभी अरीब नहीं है, वो कुछ ना कुछ मेरा साथ नहीं गाइस, मैं आपको बता दूं हमारे जो ये भाईजान है ये बिल्कुल छनकने नहीं है। जो मिसिंग है वो सारे छनकने हैं। बहुत तेज हो रहा है। खैर आप टिप टॉप इतनी होके कहाँ चल रही है? अरीब साहब के कपड़े लेने हैं, मॉल जाना, उनको कोई होश नहीं है। कल दोस्त का वलीमा है, इसको कपड़े एंड टाइम पे पूरे नहीं आते, क्या किया जाए? जल्दी क्यों जा रहे हो? कल जाना उधर से कपड़े लेना और वहीं से शादी में चले जाना। यार क्या कह रहे थे? अभी तो मुझे बचना तो देखो, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ये कपड़े कैसे मैनेज करता था, मुझे बस ये बता दो। ये मैनेज कैसे करती थी? जो भी लेकर आती थी फिर बातें सुनती थी, फिर बातें सुन के भी ये लड़का
मैं कहती हूँ मैं भी बातें सुनती हूँ कि अच्छा ये क्या ले आई हो इकरा, ये नहीं पहना और फब ठन के बैठा होता है। लेकिन मैं पहन के भी उसी में प्यारा लगता है ना, हमारी चॉइस पे यकीन ही नहीं रखता। लेकिन अभी उसके लिए जो है ना वो 2 पीस लेके आना है, सारी चीजें लेके आनी है। क्या हुआ तो जनाब सर टाइम किधर है, कब जाओगे, कब लाओगे? मैं पता है कौन आया, कोई आया, कौन आया आपका सूट है। ओए मुझे मेरे सूट के कलर का पता चल गया कि ये ग्रे कलर का सूट है, ठीक है, जो मैंने वलीमे पे पहनना है। अब अरीब के लिए कोई ग्रे उसी टाइप आजकल जरा ना कंट्रास्ट में जा रहा है। नेवी ब्लू भी अच्छा लगेगा इसके साथ, है ना, नेवी ब्लू बहुत प्यारा लगेगा, सारा याद रहता है। मोटा होता जा रहा है तो उसको कोई सूट अब आएगा। या आप अरीब के सामने कहना, वो फिर आपको बताएगा पता नहीं सबको मेरे खाने से क्या प्रॉब्लम है, मैं तो इतना खाता भी हूँ, पता नहीं सबको, सबका दिमाग खाता खा खा के मोटा हो गया। वो सुबह शुरू होती रात को खत्म, उसकी डाइटिंग गई डाइट पे। 2026 का गोल मुझे लगता है कंप्लीट नहीं होना। नहीं वो 26 पे गोल नहीं पूरे करा, गोल हो रहा है। गोल हो जाएगा कंप्लीट, इकरा का करवाएगा। इकरा माशाल्लाह ऑलरेडी फिट हो गई है ना। ये देखे, मैं वही तो कहती हूँ कि इस घर की जो औरतें हैं ना वो फिट हो जाती हैं, ये आदमियों को जरूरत है फिट होने की। ये सच नहीं है, नहीं तुम भी फिट हो, ऐसे ना कहो यार। वैसे एक बात है, हिम्मत है उस, वो 2 बच्चे संभालती है और एक उस अपने आप को भी टिप रखती है, बच्चों को भी टिप नहीं। ये सारे मैंने नहीं कुछ कहा, देखो हर दफा लोग कहते हैं ये अपनी नंद को बड़ा बोलती है, इसकी नंद भी इसको बहुत बोलती है। मैंने बोलो आपस में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? सलाम, मैं ठीक चाल। मैंने ऐसे ही बैठे रह जाना इसमें। आपकी बेगम का सूट आ गया। वो देखे मेरा मेरी बेगम का सूट आ गया है, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। और कल हमने जाना वलीमे पे, ये क्या पहनूंगा मैं, ये पहन के जाऊंगा है। तो मैंने आपको इसलिए तो कहा जल्दी है, मॉल जाना रीब, आपका सूट सिलेक्ट, मैं वो तो कह रही है कि सुबह एंड टाइम पे जाओ यार। कौन से मॉल जाते आने जाने में जो है यार ये मैं क्या तो हो कहा तुम लोगों को भी ले सारे हाँ सारे चलते सारे शॉपिंग। जल्दी नहीं बता दिया। तो क्या वहाँ पे शॉपिंग, मॉल खरीदना नहीं है, कपड़े खरीदने हैं। बच्चे ने जनाब साढ़े नाल भी बच्चे ऐसी नानो घर छड़ना हो। क्या डांस मूव्स की तारीफ हो रही है, ओहो क्या लोग कह रहे हैं भाई अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जॉगिंग कर रहे हैं। जॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अच्छा डांस किया, मुझे पसंद है, मुझे बीवी को पसंद आ गया ना, हमें नहीं परवाह। तो शुगर लगा रहे हैं, लेकिन सबको डीप डाउन पता है कि क्या डांस किया है। 1 2 3 4 देसी ये ठुमके देखो। अच्छा अरीब ने अपनी बहन की शादी पे डांस किया था, और वो किस पे किया था, घुंघरू टूट के। मैंने पुरानी वीडियो देखी थी उसमें जरा। वो तो उस टाइम तो मेरे घुंघरू टूटे थे। ऐसा को मैंने घटिया डांस किया था, लेकिन बेहतर हो जा रहा है, बेहतर हो रहा है वक्त के साथ साथ। लेकिन मेरे साथ ठुमके की अलग तारीफ थी। मेरे साथ जो अरीब ने वो लगाया था ना, वो क्या नच पे जाते हम लोगों ने डांस किया था, वो बहुत जबरदस्त था। खैर अभी सीन ये है कि हम लोग, वो सैड होके बैठी हुई है, वो कह रही है कि मामू के पास पहनने को कपड़े नहीं है। कि मामू ने हम लोग के साथ जाना था और मामू साहब के अपने कपड़े नहीं, मामू ने लगा लेके टाइम लग गया इसलिए सैड हुआ। हाँ इसलिए वो सैड हुई। वो कह रही है कि मामू के फटाफट कपड़े लेके आओ। उससे पूछ रहा हूँ, उससे जवाब लेने दे मुझे, इसलिए सैड हो। ऐसा करते हैं, चलो अगर तुम लोगों ने अभी नहीं जाना, ऐसा करते हैं कल परसों कोई प्रॉपर प्लान करते हैं। शादी पे जाना है जनाब। नहीं कल नहीं परसों का प्लान कर लेंगे। इसलिए ओ भाई इसलिए बोला कल परसों, तुम तो लड़नी पड़ गई हो। कोई प्रॉपर दावत करते हैं, ग्रैंड दावत, अपने सारे सबको बुलाएंगे, ठीक है, सारी ठीक है, तुम घर वाले होंगे, और प्रॉपर दावत प्लान करते हैं। परसों का दिन दावत दे, परसों हम कर लेंगे अरेंज, सारी चीजें हम दोनों की तरफ से होगी। आप लोगों की सबकी दावत होगी और प्रॉपर खाना खाना खाने हाँ ठीक है, सारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे, एंजॉय भी हो जाएगी, फिर नामचीज जगह खेलेंगे आखिर में। मस्त प्लान है। आओ चीज वगैरह पकड़ो, नाविया का सामान पकड़ना, फिर निकलना। मैं अपना हैंडबैग पकड़ लूं, मैं अपना सूट तो पकड़ लूं ऊपर। चलो भाई अपना सूट तो मेरा आ गया, ग्रे कलर है, अब आपने भी वही करना। हाँ ये तो जब हम पहन के आएंगे तो मजीद क्लास। चलो अभी ना ये बाजी अनाविया का सामान ले आओ, और ये सूट भी ले जाओ, मेरा बैग ले आओ, बस आ जाओ जल्दी जल्दी। बाजी है कि बोतल से निकला हुआ जिन, एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। नहीं ये अरीब है, बोतल से निकला हुआ जिन। भाई ऊपर तो मुझे खुद ही जाना पड़ना है, क्योंकि मेरी आधे से ज्यादा चीजें ना मिस हो जाती हैं। मैं अपना हैंडबैग खुद पकड़ती हूँ, बाजी ने बस अनाविया का सामान पकड़ना और अनाविया को नानो के घर। और मैं छद के जाऊँ, इस बच्चे को जब मैं स्वेटर और जराबे और टोपी पहनाती हूँ ना, ये पागल हो जाती है, और उसके बाद ऐसे की बिल्कुल सेट रहती है। आप पागल, मेरी बेटी को सदके जो वो पता लाइट्स देख रही है अरीब। आपने देखा उसकी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है?
उसको लिखा हुआ डैडी लव यू। नो, उस पे लिखा हुआ है डैडीज आई, नहीं एप्पल ऑफ डैडीज आई। हाय हाय। तो बस भाई अब ये सारा सामान जो है वो गाड़ी में रखते हैं और पहुंचते हैं सीधा नानो होम। A few moments later. फाइनली मैं माँ की तरफ पहुंच चुकी हूँ। फटाफट जरा ना मैं अरीब 1 मिनट जरा। ओके मैं गाड़ी में आ रहा हूँ। आप गाड़ी मोड़े, मैं आ रही हूँ जरा। ओए होए 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 होए, एक तो धुंध बहुत ही है। बर्जी जो है नाविया को लेके अंदर है और यहाँ पे हमको मिल गया है हमारा एक साथी जो इतने अरसे से आ नहीं रहा था। अस्सलाम वालेकुम। ये रियूनियन का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहे। कैसी दोस्ती होती है यार। वैसे गाइस मैं जेन्युइनली आप लोगों को बताऊं, किसी पे ट्रस्ट ना करें। ये बहनें ही आपकी होती हैं जिनके साथ आप जो है वो बहुत 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 अंधा यकीन कर सकते हैं। अदरवाइज तो कोई यकीन करने के यकीन लायक नहीं करना। फोन ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ना कभी किसी सामने फोन खोलना तो ना मुंह खोलना। लेकिन नहीं फातिमा भाई, ये वापस आज फिर से व्लॉग चालू इसका हो गया है। आप ही ने देखा होगा, आप ही घर के बाहर आई और सडनली लाइट। हाँ मैंने कहा ये तो वापस आ गई है यार। अब जाहिर है मैंने अपने ब्लॉग को इतना मिस किया। मैं डेली इतना मैं रोती थी, इतना डिप्रेस थी, इतना डिप्रेस थी गाइस। मैं आपको बताती हूँ डिप्रेशन पड़ गया यार। सर्दियां जो तो ब्रेकअप ना भी होए थे, लगता है इंसान का ब्रेकअप होया। लेकिन फातिमा ने जिस मेरा तरह से ब्रेकअप हिम्मत ली करते मेरा चैनल वो तक यार, उससे प्यार वो तुम्हारा प्यार है यार, तुम्हारी मोहब्बत थी। चलो माफ किया। कहते हैं अल्लाह की रजा के लिए इंसानों को माफ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि जिंदगी में जो है वो कभी भी आपको रुकना ना पड़े और आपके दिल में किसी किस्म का कोई रिग्रेट ना हो। आपके साथ ज्यादती हो जाए ओके, लेकिन आप किसी के साथ ज्यादती ना कर दो। उसमें आपका ज़मीर, आप जब शीशे में खुद को देखोगे आप कैसे फेस करोगे। लेकिन लोगों ने बहुत प्यार दिया फातिमा। लोग कह रहे हैं वापस आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और सिस्ट्रोलॉजी अब कंप्लीट होती है क्योंकि इस घर के व्लॉग जब आना बंद होते हैं, चीजें वगैरह बंद होती हैं, आपको पता है राबिया भी बना रही होती है, सब बना रहे होते हैं। हम जो अपनी बाकी 2 बहनों को भी मिस कर रहे हैं और हमारा ये शेर भी वापस आ गई ये। तो अब चलते हैं, जाके मम्मा को मैं कह देती हूँ, उसकी सारी चीजें समझाती हूँ, फिर निकलते हैं भाई मॉल के लिए। लो भाई घर के अंदर एंटर हुए हो तो यहाँ पे तो मुझको पापा और चाचू नजर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक। चाचू ने आज क्या ना फातिमा का कैमरा ऑन हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम। पापा जी बैठे ने, कोई बात नहीं, ओके। मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। आपने कुछ मंगवाना तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए ले आऊंगी जो मर्जी बस ठीक है। पहले पापा से जरूर पूछा करो। हाँ नहीं मुझे पता है पापा को क्या पसंद है। अच्छी सी कोई शॉल शूल देख लेंगे, कोई ट्रैक सूट देख लेंगे ठंड की, और टोपियां शोपियां देख लेंगे। हुडी चले ठीक है, डन है। अभी पापा की भी तरफ से फरमाइश आ गई कोई हुडी। माँ को नहीं पूछा मम्मा! कैसी हैरत की बात है। इकरा ठीक है, मैं नहीं मम्मा नाराज होती है। मम्मा यार मैं देख रही हूँ उधर पूछा जा रहा है और मेरे से पापा पूछ जी नहीं रहा। मम्मा आपसे जल गई हैं। जली नहीं हूँ, इक्वलिटी होनी चाहिए यार। इक्वलिटी, अच्छा जैसे माए बच्चे कहते हैं ना सारे बच्चों को इक्वली माँ बाप ट्रीट करें, ऐसे ही माँ बाप कहते हैं हमें भी इक्वली ट्रीट। पूछते हैं कि नहीं उसको ज्यादा पूछ रही, मुझे नहीं पूछ रही, तो फिर मैं भी ऐसी। नहीं नहीं मम्मा सॉरी, हम माजरत ख्वाह हैं, आइंदा अब आपके लिए मैं खुद ले आऊंगी, मुझे पता है आपको क्या पसंद है। रोला बहुत पड़ा हुआ है। सड़क में खड़ी कर दी है। अरीब मिलने के लिए आए हैं भाई सबसे। यहाँ मूवी देखी जा रही है, आवाज बंद करो। फाइनली है, वेलकम बैक। आप बताएं। वेलकम टू द गैंग। ये गैंग में ना ही वेलकम हो, अच्छी बात। नहीं नहीं वेलकम टू द गैंग। ये कि हमारा भी एक दफा हैक हुआ था, इसका भी हो गया। चलो वो गैंग है, अल्लाह तेरा चैनल सलामत रखे। मेरा इंस्टाग्राम हैक हुआ हुआ है एक दफा, याद है ना? हाय। इंस्टाग्राम वाले फिर यूट्यूब की लीक में कैसे आ ये बात है ना, ये इंस्टाग्राम वाले अल्लाह ना करे मेरे। ऐसे गैंग में ना ही याद हो। अच्छा कोई गैंग में मत ही आओ तुम, क्योंकि तुम गैंग में आओगे ना तुम्हारी आंखें इतनी सूज जाएंगी रो रो के। रो रो के मैं जैसे फातिमा की गैंग में ही थी। नहीं नहीं फातिमा की वीडियो देखी, यकीन करें मुझे ना दिल को कुछ हुआ, बेचारी का सारा मेकअप खराब हो गया। आप लोग भी अंदर आए हुए थे, वो भी मैंने ऐड किया हुआ वो मैंने सारा देखा है, सारे बड़े बड़े लोगों ने बड़ा पसंद किया। खैर अरीब हम लोग लेट हो रहे हैं, मम्मा पापा की आपस में लड़ाई होगी। मैंने सिर्फ पापा से पूछा आपके लिए, पापा कहते हैं मेरे लिए हुडी शुडी देख लेना कोई। ठीक है। मुझसे नहीं पूछ लेगा, जाओ तुम। क्या चाहिए अभी आपको? बस क्या चाहिए यार ये भी मर्जी है। बस जल्दी आ जा, जल्दी वो भाई पीछे गाड़ी में सेंटर खड़ी करके आ गए। बस ठीक है चलते हैं, अभी निकलते हैं, अभी निकले। लो भाई फाइनली यहाँ से हम लोग निकल गए। नाविया को हम लोगों ने जो है वो नानो होम भर्ती करा दी। अभी पूछते हैं अरीब साहब की दुकान तेरी गाड़ी का भी ठीक होगा तो आता बंद। यार ये देखें गाइस, मेरी जो है ना दिल पे दरवाजा नहीं, आप सिर्फ गाड़ी की लुक चेक करें। मैं कहनी है अरीब साहब गड्डी तो आके ले आए ने, हुन बारिश ना हो जाए बस।
चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है ना वो मॉल पहुंच चुके हैं और सीन ये है कि मॉल कोई बंद होने का टाइम हो गया। अरीब साहब जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो कल शलवार कमीज पे शॉल बदल के जाना पड़ेगा यार आपको। नहीं भाई, पैंट कोट ही पहन के जाऊंगा। पैंट कोट। अरीब हमें दौड़ने मॉल यार खाली, मुझे लग रहा है लोग बंदा ना बंदे की साथ एक कोई दुकान खुली होगी जो हमें कपड़े दे देगी आज। बट ठीक है, देखते हैं कि कौन सी दुकान खुली हुई है। अरीब साहब का पैंट कोट जो है ना वो आज ले गई, घर जाना है, नहीं तो फिर देखते हैं कि कल क्या होता है इवेंट पे। लेट्स गो। 1 hour later. फाइनली सीन ये है कि हमारी जो है वो शॉपिंग डन हो चुकी है। अरीब साहब ने इतनी मुश्किल से, ये देखें शटर बंद हो रहे थे तो जाते जाते हम लोगों ने फटाफट जो है वो खरीद दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि कल दिखाऊंगा ना लुक वाला किसी की लुक आउट होती है ना, वैसे मेरी लुक आउट होती है। हाँ, बड़ी लुक है अरीब आपके। इतना प्यारा कोट मिल गया, शुक्र है। ब्लेजर लिया, ऐसा लग रहा था कि शलवार वलीमे में ना पैंट कोट पहन के जाना पड़ा था या शलवार कमीज पहन के जानी पड़ी। नहीं वलीमे पे सिर्फ शॉल बदलनी पड़नी थी, ऐसा लग रहा था। वही काली शलवार कमीज पहने, लेकिन फाइनली अरीब साहब को कपड़े में। अरीब अभी मुझे लग रही है भूख, प्लीज कुछ खिला दें। यहाँ से निकलते हैं, हाँ फिर देखते हैं क्या सीन है। चले ठीक है, लेट्स गो। फाइनली हम लोग शॉपिंग करके निकल चुके हैं। भाई ज्यादा सामान नहीं लिया गया। अरीब साहब इतने चला के जानबूझ के लेट लेके आए ताकि इनकी अपनी शॉपिंग हो जाए और मेरा कुछ सामान ना आए। इतना मैंने सोच के अगर किया होता ना तो क्या ही बात थी। क्या ही बात है, वैसे मैंने कोई चीज नहीं ली है, ठीक है ना। फोन बंद हो गया ना, अब बताएं मुझे, जान के इस टाइम लेके आए ना। बस चुप करके अब घर जाएंगे। देखो रात का टाइम हो गया, शॉपिंग कर ली, हमारा काम हो गया, मेरा काम हो गया, तुम्हारा ड्रेस तो आया हुआ है ना। यार आप कितने चिल्लाक हो। अरीब 4 चीजें मैं अपनी ले लेती तो कम तो नहीं हो जाता यार। क्या होता का तंग कर रही हूँ गाइस, मेरे पास रखने को जगह नहीं है। मेरी वार्डरोब में पहले ही जगह कोई नहीं है। जितना मैंने सामान लिया अच्छा हुआ मैं लेट टाइम पे हूँ, नहीं तो मैंने कुछ ना कुछ लेके चली जाना था और घर में फिर मेरी जगह नहीं होनी थी और फिर मुझे सफाई करनी पड़नी थी। अभी सीन ये है कि यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत है, लेकिन इधर कोई नहीं है और घर पहुँचते हैं। A few moments later. हम लोग जो है वो नानो होम पहुंच चुके हैं, लेकिन शुक्र है भाई अरीब साहब के कपड़े मिल गए हैं, नहीं तो ये ना सारी जिंदगी बातें सुननी पड़ती। अरीब साहब के कपड़े नहीं अरेंज हुए। अभी क्या सीन है फिर? अभी सीन ये है कि तुम जाओ कहाँ? बैठो, ठीक है। अभी सीन ही मैंने काम जाना है एक जगह, मैं वो होके आता हूँ, फिर मैं रात को तुम्हें पिक कर लूंगा, ठीक है। तुम अभी अंदर ही बैठो नानो होम। यार ये इतनी रात के बाद और कौन सी रात तो नहीं जहाँ आपने मुझे पिक करना है। मैंने काम जाना ना, मैं उस वहाँ से फ्री होऊंगा तो मैं बता दूंगा। अगर ना दोस्तों के पास तो नहीं जाना, अब तो डांस प्रैक्टिस का बहाना नहीं लगा सकते आप। डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना, हाँ। वो तो अभी आगे दूसरे दोस्त की शादी तो वो एंड के इस महीने के एंड में है। हाँ। अभी मैंने जाना है काम, मैंने किसी मीटिंग किसी से मिलने जाना अच्छा था, अच्छा तो अच्छा। मैं वहाँ से फ्री होकर तुम्हें बता दूंगा तो मैं फिर पिक कर लूंगा। चलो अगर ठीक है। लेट हो गया तो फिर तुम आज यही ना लेना, सुबह पिक कर लूंगा। वाह वाह वाह, मैंने घर जाके तैयारियां करनी है। खैर देख लेना, आप मीटिंग पे तो होके आए तो मुझे फिर मैसेज पे बता देना कि क्या सीन है, ठीक है। अभी आप चाह रहे हैं कि मैं जाऊं अंदर जाकर अपनी बेटी को देखती हूँ। भाई मैं तो बहुत मिस कर रही थी उसको, तो आप मीटिंग शीटिंग से फ्री होकर मुझे बताएं भी क्या सीन है। देखते हैं, घर जाते हैं या फिर यहाँ रुकना पड़ता है। भाई जाते जाते याद आया, भाई पापा के लिए भी मैंने शॉपिंग की थी, तो पापा के लिए जो चीजें ली थी भाई वो मैं करने लगी हूँ। तो पिक कर रीसा, आपके कपड़े इधर ही है, रीसा बंद कर दें। बाय बाय। मामा ने फिर कहना है कि पापा के लिए ले आइए, मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई। तो मैं आपको बता दूं गाइस के बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है वो सिर्फ एक ही शॉप पे पहुंचे थे और वहां से हम बहुत जोर से, मैं दरवाजे बंद करती हूँ, वहां से जो है ना वो सिर्फ मेरे पापा की चीजें मिली हैं। अभी बस अंदर चल रहे हैं। लो भाई घर पहुंची हूँ तो यहाँ पे फातिमा और मामा जो है वो वेट करें। क्या शॉपिंग करके लाई है? क्या एक्सपेक्ट है आपके लिए? बहुत चीजें लेकर आई हूँ, पता है आपको। वो शॉपर्स में मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा आया होगा। दिखाई दो। ये देखिए मैं शॉपिंग करके लाई। हाय 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 हाय, बहुत वजनी है। वजनी है, काफी वजनी है। अंदर ईंट तो नहीं है? नहीं, सफायर दिए ये किसके हैं? पापा के कपड़े लाई हूँ मैं। सारे पापा के लाए हाँ। तो मम्मा को क्यों दे रही हो? मम्मा को इसलिए दे रही हूँ कि मम्मा को बता रही हूँ आपके हस्बैंड की ही शॉपिंग की, जिनसे मैंने पूछा था। क्योंकि मम्मा वहाँ मॉल में मैन टाइम पे बोले थे बड़ी मुश्किल से अरीब के कपड़े मिले हैं यार। तो मुझे पता है मुझे ऐसा लगता मेरे है आपकी हस्बैंड बारी को आपकी आई है, शॉपिंग का आपकी बहुत शौक है। हैं? मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शॉपिंग वही रखती है। नहीं क्यों, मैं मम्मा के साथ प्रैंक करने के मूड में, मैं मॉल बहुत लेट पहुंची, शुक्र करो अरीब को कपड़े मिल गए। कि मुझे खुशी हुई है देख के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शॉपिंग का बहुत शौक है। तो वो पापा खुश ने हो कभी जाएंगे। ये कलर भी नहीं पहना। ये तो अभी मेरे साइज का आ गया है। मैं तुम्हें देती हूँ पहने का, तुमने पहना तो वापस दे दो मुझे। ओ ये तो पापा बिल्कुल भी नहीं ये तो पापा बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। ये पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे, ये हम पहन लेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? ये कितने का है? तुम ना क्या पैसे ना गिनो इधर। वो अच्छा 8,000 रुपए का आया, मैं तुम्हें 2,000 रुपए का ले दूं। मजाक कर। पापा मैंने लंडे बाजार से नहीं लेना, बेल हुई है भाई पापा। उसको लंडा नहीं कहते हैं, उसको पापा चिप्स की कहते कॉल आ रही, रुको जरा। हैं। ड्राई फ्रूट प्लेट में डाल दीजिए। पापा को ड्राई फ्रूट चाहिए। पापा को बेटी कहाँ है मेरी? बेटी कमरे में ड्राई हो रही है। क्यों सो रही है। सोई हुई है? बस ठीक है। अब बाजी ऊपर पापा को ड्राई फ्रूट देके और उसके बाद पापा को दिखाऊंगी पापा की शॉपिंग। चलिए जी गाइस, पापा भी जो है ना वो नीचे आ चुके थे और पापा जी आपके लिए आ गई शॉपिंग, मामा के लिए भी आई क्योंकि दुकान ही है खुली थी। हम बहुत लेट हो गए थे। बड़ी चलाक हो तुम। मैं नहीं चलाक, मैं ये देखें कैसी लगी आपको ये कलर, आपने कभी नहीं पहना। अच्छा ना, ये इसके नीचे आपने व्हाइट कलर की पैंट पहनी है या स्किन कलर की, तो ये अच्छा लगेगा। एक ये शर्ट है, एक जिपर वो वाली ब्राउन कलर की है, देखें पापा को। ये भी आपने कभी नहीं पहनी इस स्टाइल की।
गुड चॉइस। कलर 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 में जरा सॉलिड लेके आई हूँ। पापा जी पसंद ना आए तो ये दरवाजे भी खुले हुए उधर तो देखे पापा नहीं पसंद ना आने की ऑप्शन मुझे। खुलने की जरूरत नहीं है, लेने तो आप ले लो कोई। पापा जी आप एक बार अलमारी में टांगे फिर आपको भी जरूरत पड़ेगी। दरवाजे खुले वाला सीन नहीं है। आप पे खोल लेंगे हमें चोर है। ये तू फातिमा पैदाइशी चोर टैग लगा रहेगा कि पापा की है। पापा अपने लिए जब हमें पहनना होता है ना हम जाकर उधर से निकाल लेते। पापा जी ट्रैक सूट है पूरा। ये वो आपने हुडी गई थी ना कि हुडी शुडी, हाँ ये वो पूरा ड्रेस है। ठीक है ये आ गए कपड़े पापा के। ठीक है जी अब बैठते हैं थोड़ी देर मूवी शूवी देखते हैं। मेरी अम्मा कोई मूवी देख रही है आज बड़ी दिनों के बाद, तो अभी मम्मा के साथ बैठ के मूवी देखते हैं। 2 hours later. लो जी भाई बाहर जो है वो रीप साहब आ चुके हैं, अब चलते हैं बाहर। बाजी अनाविया की चीजें वगैरह पकड़ो, मैं जरा बाहर जाकर दरवाजे शरवाजे खोलती हूँ, उसका सामान वगैरह पकड़ो गाड़ी में रखो। फातिमा तुम इसको मानो बिल्ली को छोड़ने आ जाओ, रीब आ गए। ठीक है चलो भाई चलो भाई चलो भाई। मेरा बैग भी है जाके जो है ना, ओए होए बैग तो मैंने पकड़ा ही नहीं, बैग तो मैंने पकड़ा ही नहीं आज भाई टाइम से आगे। मेरा बैग हैंड बैग दे दो। चले होती है फिर मुलाकात। आप भी कह रही हैं बाहर छोड़ने, बहुत सर्दी है। फातिमा जो है ना वो गुन नहीं चुनी, मम्मा लपेट के ही रखूंगी आप टेंशन ना लें। बाहर तो इतनी ठंड है ना, अल्लाह की कसम ऐसी जात की सर्दी पड़ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। चलो भाई निकलो भाई निकलो भाई निकलो भाई निकलो भाई। खैर है आज आप इतनी जल्दी आ गए माशाल्लाह। इतनी जल्दी कहाँ 5 बजने लगे हैं। 5 बजने लगे हैं। हाँ। तो हम जो है ना वो जल्दी, मैं कह रही हूँ हम निकलते हैं फटाफट घर, क्योंकि जो है ना वो देखो ये लो मिठा आ गया। मीठे की खाना गाड़ी में शुक्र है हीट है, इसको पकड़ लो भाई बहुत ठंड है। बाहर बहुत ठंड भी है, बाहर बहुत धुंध भी है। जितनी मुश्किल से मैं आया हूँ ना मुझे पता है। तो ये तो क्यों हो ये अल्लाह, तो नजर ही नहीं कुछ आ रहा। आगे ये तो कुछ भी नहीं आ तो फिर बेहतर है। तो फिर अब ये तो बहुत ही मतलब आप आए कैसे हैं? ये पकड़ो उसको फिर बताता हूँ। जिस तरह मैं आया हूँ ना मुझे पता है, मैं वो फुल स्लो आहिस्ता आहिस्ता, इतनी ज्यादा धुंध थी यहाँ पे तो फिर सोसाइटी के अंदर आके कम फील हो रही है। लेकिन ये अभी आगे जाई जा रहे थे धुंध ज्यादा हुई जा रही थी। हाँ तो ये तो अब तो सर्दी आ गई, अब तो सर्दी में यही होना है। सर्दियाँ जनवरी में कब से आने लग गई, धुंध बहुत ज्यादा आई है जनवरी में जाके। अच्छी खासी आई हुई है। खैर अब सुकून से पहुंचते हैं। मैं पहले ना मैं ये सोच रहा था कि इधर ही रह लेते हैं कि नहीं जाते। मुझे ना समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करने हैं। अरे इधर क्यों रुकना है? मैं कह रही हूँ नाविया की चीजें स्लो करके आए हैं ना, यहाँ तक पहुंचे तो अभी स्लो करके घर पहुंच जाते हैं आराम से। बस चलो फिर अगर कहती हो तो फिर चले जाते हैं घर। मुझे लगा ना मुझे रास्ते में बहुत ज्यादा धुंध थी, तुम समझ नहीं रही बात को। लेकिन अभी चलो निकल जाते हैं। यहाँ तक तो यहाँ मुझे लेने भी तो भी आए हैं ना, रिमके करके पहुंचे हैं ना। स्लो करके चलाएंगे पहुंच जाएंगे हम, टेंशन ना ले उसकी सारी चीजें। चलो जी गाइस बिसरना पड़ते हैं, पहुंचते हैं घर, क्योंकि धुंध से बहुत बुरा हाल था जब मैं वापस यहाँ पे इधर आ रहा था। अभी आराम से निकलते हैं और फिर देखते क्या सीन। हम लोग घर से तो निकल आए थे, लेकिन अरीब यहाँ पे तो जीरो विजिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं पता अगला रास्ता क्या है, क्या सीन है। ये तो बहुत ज्यादा धुंध है। वैसे ही मैं कह रहा था कि ना नहीं जाते, क्यों रह लेते हैं। ये क्या करें? जैसे ही सोसाइटी से बाहर निकले धुंध ज्यादा हो गई है ना। ये देखो भाई अल्लाह दिख ही नहीं कुछ रहा। मैं कह रही हूँ रीब अभी पता है हम एग्जैक्ट किधर है, किस जगह, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि रास्ता क्या है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मुझे आगे आके देखना पड़ रहा है। बीच में मैप भी खोला कि मैप के फॉलो करते चला जाओ, क्योंकि ये आगे से रोड कहाँ को जा रही है। बिल एक तो अंधेरा इतना ज्यादा, ऊपर से फॉग इतनी ज्यादा, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। एक मेरी बात सुने रीब, अभी मामा की तरफ वापस चले जाते हैं। मुझे डर लग रहा है, इतनी वो सन्नाटा है ऊपर से, इतना कुछ समझ ही नहीं आ रही ना। मैं भी अनाविया की वजह से ही कह रहा था कि नहीं जाते। अब सीन ये है कि वापस जाएंगे, हम वापस भी नहीं जा सकते। पीछे कुछ नजर आ रहा है, पीछे को देखो जरा, हाल देखो पीछे वाला। पीछे भी बिल्कुल ना पता ना बंदे की जात। इस साइड से भी देखे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और इधर भी हम फुल फंसे हैं। ये देखो भाई यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं कह रहा हूँ 5 बज गए हैं। हाँ। हम कहीं पे ना रुक जाते हैं, आधा घंटा रुक जाते हैं। मुझे ना ये डर लग रहा है इस वजह से। अनाविया साथ, अगर अनाविया साथ ना इतना भी मसले वाली बात नहीं थी। और ना ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ी सी रोशनी हो जाए क्या पता, थोड़ी सी या कम हो जाए फिर निकल जाए। क्या पूरा आधा घंटा के हम सड़क पे रहेंगे? अगर वो उठ गई, वो इतना घबराती है बंद गाड़ी में, वो और नया मसला यार। रीब किसी तरह कुछ मैनेज करें। देखो तो सही मैं क्या करूं यार, मुझे समझ नहीं आई। जब मैं उस टाइम में कह रहा था ना, किसी वजह से कह रहा था कि नहीं निकलते। अब मुझे टेंशन हो रही है, जाना कैसे है, ऐसा निकलना कैसे है। लेकिन यहाँ पे कितनी देर दिन का इंतजार करेंगे? वो अभी तो मेरे ख्याल से 5 बजे हैं। तो या अल्लाह ये तो बहुत ही ज्यादा विजिबिलिटी जीरो है। अभी थोड़ी देर ना साइड पे गाड़ी लगाए, मैप पे देखें। मैं साइड सूट पे नहीं लगा रहा, जगह सही है कि नहीं है पता नहीं। बस यहाँ से कहीं पे साइड से निकलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलाने की कोशिश करो। बस दुआ करो कि पहुंच जाए घर। यार ये पहली दफा है, मुझे भी अनाविया की टेंशन हो रही है। वो बेचारी गाड़ी में सोई हुई है, और जरा से उठेगी ना, गाड़ी रुकी हुई होगी, चीजें नहीं चल रही होंगी, तो वो और ज्यादा घबरा जाती है। सामने रोड आई है, कहीं पे साइड पे होते हैं, देखते हैं। मुड़ जाए साइड पे, हो सकता है कहीं लाइट लग। देखते हैं आराम से चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। ओके यार अरीब
यार अरे मुझे डर लग रहा है यार, इधर तो कुछ भी नहीं है यार, ना कुछ दिख रहा। क्या हुआ वो देख खींचे जाने लगे थे हम यार? अरे प्लीज मुझे डर लग रहा है, प्लीज रुक जाए, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं होता, सब्र करो तुम अब। यार उस टाइम तो उधर भी तो वो देखो ना, वो जगह भी तो उस तरह की है ना। जब तो उस टाइम मैं कह रहा था कि मेरी बात सुन लो, तो मेरी बात नहीं सुनी थी। मैं कह रहा था ना क्योंकि धुंध उस टाइम लकड़ी ज्यादा हो रही है। मुझे नहीं पता था ना रीब इतनी ज्यादा हो जाएगी यार। अब स्लो ये अजाब में फंसे, फॉग में फंस गए, समझ से बाहर हो रहा है। क्या करूं? जनवरी में वैसे इतनी फोग होती तो नहीं थी, अभी इस दफा बहुत ज्यादा पड़ी है। फोग हमें बता के पड़ती है ना या अल्लाह, मेरा तो सर घूम रहा है, ऊपर से घर जाना, नींद आ रही है, कल चीजों की तैयारी वगैरह। मेरे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं चलाऊं तो चलाऊं क्या पे? अल्लाह ये देखें गाइस, कुछ भी नहीं यहाँ नजर आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऊपर से भी सिर्फ 5 बजे हैं, मैं कह रही हूँ लाइट होएगी ना तो बंदा फिर कितनी कुछ देर यहाँ पे इंतजार करे, ना कुछ है इधर रोड पे ना कुछ, ऊपर से बिल्कुल ऐसे जैसे बंद डब्बे में घूम रहे हैं। वो एक छोटी सी लाइट नजर तो आई है, वो देखो बाइक जा रही है, बाइक भी बेचारी रिंग रिंग के जा रही है। क्या करें अल्लाह खैर करे, बस कौन से अरीब से फुटपाथ ध्यान से, पता लगे फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी, बस बहुत स्लो देखें। टेंशन हो रही है मुझे, अल्लाह की कसम, इधर तो ऐसे है जैसे मैं जंगल में फिर रही हूँ। यार अब ना मुझे जेन्युइन टेंशन हो रही है। अब क्या करें? बस जाना, जो मुझे समझ आएगा ना, मुझे सुकून से चलाने दो, आराम से चला रहे मैंने हैं। लाइट बंद कर दी, मैं जितना कैमरा मर्जी बंद- टाइम लगता है, टाइम हाँ, लगे, हम सुकून हाँ। से पहुंचे घर, फिर देखते क्या सीन है। ठीक है, अल्लाह खैर करे। बस गाइस हम लोग ध्यान से संभाल के घर पहुंच जाए। मैं तो जिंदगी में इस फॉग में कभी ना निकलूं इस टाइम पे। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, यहाँ पे आके फंस गए हैं बहुत बुरा वाला। और ना कुछ आगे नजर आ रहा है, वो चेक करो ना, इधर गिर, यहाँ पे गाड़ी जाते जाते बची है अभी इस टाइम। बुरा हाल हो, समझ से बाहर है, करें तो करें क्या। और फुल टाइम अंधेरा है यहाँ पे भी इस टाइम। ओ माय गॉड गाइस, सीन ये हुआ है कि हम लोग घर से जो है वो 4:45 पे निकले थे और इस वक्त जो है ना वो 6:30 हो गए हैं। पता है पिछले 1.5 घंटे से हम लोग इतनी स्लो करके यहाँ तक पहुंचे हैं ना, जो कि मेरी मम्मा की तरफ से हमारे घर का रास्ता मुश्किल से 15 मिनट का था और हमें 1.5 घंटा लगा घर पहुंचने में। लेकिन शुक्र है पहुंच गए हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, है, सही सलामत पहुंच गए। इतनी धुंध भाईजान, मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि बाहर निकलना ना इस टाइम पे गुरेज ही करें, क्योंकि इतना बुरा हाल था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस अल्लाह करके अल्लाह ने पहुंचा ही दिया, शुक्र है। बेटे हमने नावे को अंदर भेज दिया है, और 6:30 हो गए हैं और बाहर ऐसे जैसे अभी भी रात है, कोई मतलब लग रहा है कि दिन चढ़ गया। यही धुंध में यही सर्दियों में यही है। मैं कहती हूँ मुझे वो अपना बचपन का टाइम याद आ रहा है, इस टाइम उठा के मम्मा पारा पढ़ने भेजती थी, इतनी धुंध होती थी। और अभी जो है ना वो हालात बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अभी भी रात है। खैर अभी घर चलते हैं, अंदर जाके सबको ठीक है। देख, अभी तो सब सो रहे होंगे, हम चलते हैं, अभी जाके सोने की तैयारियां करते हैं। लेट्स गो।